सो लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। हम लोग देख रहे थे डेटा फ्रेम में से कॉलम को डिलीट कैसे करें, ड्रॉप कैसे करें, वो देख रहे थे। अभी हम लोग अगर सीरीज को, एक सीरीज बनाए हमने, हाँ ये इशू किसको तो भी आ रहा था सीरीज का ना, सीरीज नॉट डिफाइंड। कौन बताएगा आंसर? किसी ने तो भी पूछा था मुझे। आज ही सुबह पूछा था मैंने शायद। आप थे क्या? बताइए सीरीज क्या नॉट होगा। वो इंपोर्ट पांडास एज पीडी और फिर इंपोर्ट फ्रॉम पांडा। पांडास इंपोर्ट सीरीज एंड डेटा फ्रेम। हाँ, अब वो सीरीज का एस कैपिटल, डेटा ऐसे डी और एफ कैपिटल, ये होना चाहिए। हाँ, अभी आ गया, सीरीज आ गया। तो सीरीज में क्या है, ए और बी वैल्यू है, ठीक है, और 1 और 2 जो है वो इंडेक्स है। अभी हम ट्राई करेंगे कॉलम वाइज डिलीट करने के लिए, बट ये सीरीज में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसको कोई नाम वगैरह दिया नहीं है ना सीरीज में। तो आप देखो एक्सिस इक्वल्स टू 1 का मीनिंग ये होगा कि हम उसको कॉलम वाइज ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा होगा नहीं, ये एरर फेंकेगा क्योंकि बी क्या है, बी एक वैल्यू है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक्सिस इक्वल टू 1 रखें और उसको डिलीट करें, बट ऐसा होगा नहीं। स्मिता आपका हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया? अनम्यूट अनम्यूट। एक्चुअली जो मैंने किया ना उसमें प्री वर्जन का कुछ आ नहीं रहा है। कमांड पे है ना, उसमें कमांड तो फॉलो हो रही है लेकिन फिर बाद में वहाँ जो लिखा रहता है ना प्री वर्जन, वैसा कुछ आया नहीं। क्लास के बाद एक्चुअली देखो। यूट्यूब से कंपेयर, हाँ क्लास के बाद में। हाँ, एक सीरीज बना दी हमने और सीरीज में हमने इंडेक्सिंग लगा दी है ABC और इसका वेरिएबल का नाम भी हमने ABC रखा है। इंडेक्स हमने कैपिटल ABC लगा दी है, वैल्यूज है 1 2 3 इंटीजर वैल्यूज। अब हम लोग सीरीज की एंट्रीज जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या तरीके यूज कर रहे हैं हम लोग, ये शायद हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि अगर इफ यू वांट टू सिलेक्ट rows inside series, we can give the condition inside square brackets. कुछ हुआ नहीं। ABC के अंदर में ABC की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 है तो ये C वाला रो आना चाहिए था। चलो देखते हैं क्या हुआ। नहीं, मैंने क्या बोला, ये असाइनमेंट किया हमने, असाइनमेंट हुआ है, ठीक है, कि ABC जो सीरीज का नाम है, आप अनम्यूट कर दीजिएगा। ABC जो सीरीज का नाम है, उस सीरीज में हमें जिसकी भी वैल्यू 2 से ज़्यादा है, ऐसी कौन सी वैल्यूज है, तो ये है वो C वाला रो। तो इसको हम लोग असाइन कर रहे हैं वैल्यू 10, ठीक है। अब 10 वैल्यू असाइन करने के बाद हम लोग ABC को चेक करते हैं। आप ये देखना, ये डायरेक्टली ABC के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे लास्ट टाइम हो रहा था ना कि डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। अब ये देखिए, ये यूज कर रहे हैं हम लोग ABC को। स्मिता म्यूट करिए, म्यूट। तो ABC की जो वैल्यूज है वो चेंज होगी। कौन सी वैल्यूज? जिसमें C इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि हमने ये बोला कि ABC की वैल्यू 2 से बड़ी है
उसको भी वैल्यू वो 10 असाइन करे। अब उसके बाद चेक करते हैं हम लोग एबीसी को, तो ये देखिए जिसकी वैल्यू ये थी 2 से बड़ी उसको 10 दे दिया उसने। ओके, अभी चलो numpy import numpy एज np करा हमने एंड हमने एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं और जिसमें हम लोग वैल्यूज दे रहे हैं 5x5। np डॉट अरे से हम लोग वैल्यूज दे रहे हैं और मैट्रिक्स बना रहे हैं 5x5 का। हम उसमें इंडेक्स भी असाइन कर रहे हैं KKR CSK MI RCB DD, ठीक है। एंड कॉलम के नाम दे रहे हैं हम लोग ABCDEF। ओके, चलो चेक करते हैं। तो हमने 25 का दिया ए रेंज, मीन्स वो 0 से लेकर 25 तक वैल्यूज पिक करेगा। एंड हमने उसको रिशेप बोला है 5x5 यानी 5 कॉलम्स 5 रोज का मैट्रिक्स बनाएगा। एंड हमने उसको इंडेक्सिंग करके दे दिया है, ये वाले वैल्यूज असाइन किए इंडेक्सिंग में। कॉलम्स के नाम क्या दिए है ABCDE, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया। अभी ना थोड़े से ये टफ है कि डेटा फ्रेम से हमें कोई वैल्यू पिक करनी है, तो पिक कराने के लिए अलग अलग तरीके यूज करेंगे। अभी शॉर्ट फॉर्म भी मैं यहाँ पे मेंशन करके रखा है पहले से कि ग्रैब बाय कॉलम। DF ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, DF और ये ब्रैकेट्स और हमने दिया ए का मतलब हो गया कॉलम। तो हम लोगों को वो DF में जो ए वाला कॉलम है वो पिक करके दे देगा, रिटर्न करेगा। तो उसने इंडेक्स रिटर्न किया एंड ए वाली जो कॉलम है उसकी सारी वैल्यूज रिटर्न करके दे दिया विथ ये नेम दिखा रहा है ए और डेटा टाइप बता रहा है int 32। क्लियर है? वो ग्रैब बाय कॉलम था, अभी हम लोग देख रहे हैं ग्रैब बाय कॉलम्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक ही दिया था कॉलम, यहाँ पे हम लोग 2 कॉलम दे रहे हैं। तो A, C बोले हमने, तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का स्क्वायर हमने असाइन किया है। मल्टीपल इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा का ये स्क्वायर असाइन करते हैं, ठीक है। तो A वाला पिक किया, C वाला पिक किया कॉलम्स। ये GBL होना चाहिए, GBL होना चाहिए, ग्रैब बाय लॉजिक। तो डेटा फ्रेम में से जो भी कॉलम पिक करना है हमको लॉजिकली पिक करना है। तो लॉजिकली कैसे पिक करेंगे हम लोग, सपोज हमको C वाला कॉलम ही पिक करना है जिसकी वैल्यू 8 से ज़्यादा हो, 8 से बड़ी हो, विच वैल्यू इज ग्रेटर देन 8। सो ऐसी वैल्यूज कौन सी है, सॉरी DF कब पकड़ेंगे हम लोग, DF की वैल्यूज सारे कॉलम्स पिक करेंगे जिसमें जो C वाला कॉलम था उसकी वैल्यूज 8 से बड़ी हो। तो ये C वाली वैल्यू में MI RCB DD की वैल्यू 8 से ग्रेटर देन है, तो वो रो को पकड़ के सारे रोज पिक करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे ये कंडीशन दी है, यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई नहीं है कि ये कॉलम हमको पिक करना है। सर ये नहीं समझ आया, यानी हम लोग कॉलम्स पिक करना है हमको सी, है ना, तो पर इसमें रो भी आ रहा है। नहीं देखिए ये सिर्फ कंडीशन है, ये देखिए ओके, C ये वाला जो सही। सिर्फ कंडीशन है, C का कॉलम है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 8 है तो वो वैल्यूज पिक करेगा। लेकिन हमने कोई भी, हम लोग यहाँ कॉलम स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे कि ये स्पेसिफिक कॉलम को पिक करो करके, A और C यहाँ बताया हुआ है। ये सिर्फ हमने कंडीशन दी है, तो क्या करेगा ना, वो पूरे के पूरे कॉलम पिक करेगा बाय डिफॉल्ट। ओके, यहाँ देखिए हमने कॉलम स्पेसिफाई किया है या हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है, ये डिफरेंस। ओके।
अभी इसको देखिए ध्यान से, हमने ये बोला कि DF की वैल्यू ग्रेटर देन 8, ऐसा बोला हमने। तो क्या कराना, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा पहले का ये था डेटा फ्रेम था। एंड ये है 9 10 11 से लेकर 24 तक। तो सिंपल सा क्या रिटर्न कर रहा है वो, कि जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 8 है, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, वहां पे वो रिटर्न कर रहा है ट्रू। अदरवाइज कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है तो वहां रिटर्न करेगा फॉल्स। पिक ओनली रोज यूजिंग कोलॉन। तो इसमें क्या रिटर्न करना चाहिए, आप सोचो, मुझे भी आंसर नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ, आप भी सोचो और बताओ आंसर कि क्या रिटर्न करना चाहिए। पिक ओनली रोज यूजिंग कोलॉन। सो वो KKR पूरा पिक करेगा रो। करेक्ट, हाँ, KKR को पिक करेगा। मतलब हमने सर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया सर है, हमने उसको सिर्फ ये बताया है कि इंडेक्स का नंबर बताया हुआ है, इंडेक्स का नाम बताया है उसको हमने। नाम बताए, नंबर नहीं हाँ, बताया। सर पर इसके ये जो पहला वाला है यानी क्या 12 इनपुट जो है उसमें सारी इसने बुलियन वैल्यूज दी, इसने ऐसा नंबर्स नहीं प्रिंट किया ना, जो उसकी वैल्यूज है वो प्रिंट नहीं किया है इसने, सारी वो बुलियन वैल्यू डाल के हाँ, रखी है। हाँ, हाँ, बुलियन वैल्यू रिटर्न किया उसने। पर ऐसा क्यों यार, अगर फॉल्स है तो देना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ ट्रू ट्रू देना, यानी जो नंबर है वो देने चाहिए, क्योंकि इसके पहले जो है नंबर दी थी ना। ये देखो, इसकी कंडीशन होगी ना ऐसी कि डेटा फ्रेम इज ग्रेटर देन 8 है, हमने बोला, हम लोग यहाँ डेटा फ्रेम पे लगा रहे हैं कंडीशंस, ठीक है। तो किस ओके। तरीके से वो प्रिंट करेगा, आप बताइए मुझे। कि मान लेते हैं यहाँ पे 8 तक है और यहाँ 9 भी आ रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नंबर्स ही रिटर्न करना चाहिए उसने, तो किस तरीके से प्रिंट करेगा? आपको ऐसा लगता है कि 0 0 करेगा या कुछ भी नहीं करेगा, एंड ये 9 10 ऐसा करेगा, ऐसा लगता है ना अपने को? आपको याद होगा हमने बीच में लास्ट में कोई ट्रू और फॉल्स के बेस पे कुछ काम किया था, हमने लिस्ट पे काम किया था कि डिक्शनरी पे काम किया था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। और उसके नहीं, अरेज पे काम किया था हमने, अरे हाँ याद है, जहाँ पे हाँ हमको ट्रू और फॉल्स आ रहा था हाँ हाँ। रिटर्न में। तो उसके बेस पे हमने फिर कुछ और फंक्शनलिटी यूज किए थे, वो और फंक्शंस यूज किए थे। अभी ये हो रहा है, पूरा का पूरा डेटा फ्रेम पे काम कर रहा है ये वाली कंडीशन जो है। अब इसके बेस पे आगे कुछ और हमको करना पड़ेगा, इसके लिए उसने दिया होगा ये। ओके। तो हम लोग देखते हैं आगे, ये इसका यूज कहीं ना कहीं है। ये भी सेम ही वर्क करना चाहिए, नहीं करेगा। ओके। ये क्या हो गया है, अब देखो, अब मेरे पास ये पहले का किया हुआ है। तो ये डिप्रिकेटेड फंक्शन है IX, जो कि हम लोग डेटा फ्रेम के ऊपर यूज करते थे। तो उसमें क्या होता था कि जैसे ये रो ही पिक कर रहा है, सिंगल रो ही पिक कर रहा है, बट वो आप यहाँ पे देखेंगे ABC 0 1 2 3 4, यानी कि वर्टिकली वो वैल्यूज शो कर रहा था। बट जबकि हमने उसको साफ साफ बोला है कि डेप्रिकेटेड फंक्शन है, मतलब इन फ्यूचर वर्जन्स में ये काम नहीं करेगा। और ये वाला जो किया था वो 2.7 पे था, ये पाइथन 2.7 पे था, और हम लोग लेटेस्ट वर्जन का यूज कर रहे हैं, पाइथन 3 का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये डेप्रिकेट हो चुका है। सर डेप्रिकेट मतलब क्या होता है? डेप्रिकेट मतलब होता है कि उसके आने वाले फ्यूचर वर्जन्स में ये शायद रिमूव हो जाएगा, बट नॉट श्योर कि कौन से वर्जन में होगा। ओके। ठीक है, तो अभी
एज अ डेवलपर मुझे भी याद नहीं रहेगा कि कौन से वर्जन में डेप्रिकेट हो गया। अगर मैंने पढ़ा होगा तो मुझे याद रहेगा कि 2.7, 2.8, 2.9 आ गया, फिर वो 3 आ गया, 3.1। हम शायद 3.1 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी मार्केट में 3.2 भी है, तो हमें याद रखना मुश्किल है कि कौन से वर्जन में ये डेप्रिकेट हो चुका है, मतलब रिमूव हो चुका है। ये वर्क करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कहीं भी डेप्रिकेट ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ है और मैं पहले इसमें रन कर चुका हूँ। पिक ओनली रोज यूजिंग फंक्शन ilock ओनली इंडेक्स अलाउड। अभी ये देखिए, इसमें क्या होगा कि डेटा फ्रेम है और इसमें से हम लोग रो उठा रहे हैं। कौन सी रो उठा रहे हैं? जिसका इंडेक्स लोकेशन हमने स्पेसिफाई करा हुआ है। आई मीन्स इंडेक्स लोकेशन, तो हमने 0th इंडेक्स हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो ये देखिए 0th इंडेक्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो ये ऊपर हमने जो किया था ix फंक्शन का यूज़ किया था, वो डेप्रिकेटेड फंक्शन था। दैट मीन्स कि वो अभी नहीं चल रहा है, पहले चलता था अभी नहीं चल रहा है। आई लोकेशन कैसा है? आई लोकेशन अभी भी चल रहा है और दोनों का काम सेम था कि वो रो की वैल्यू रिटर्न करेगा लेकिन वर्टिकली फॉर्म में रिटर्न करेगा, जबकि रो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में रहता है। डिफरेंस क्या है इसमें? आई का फर्क दिख रहा है ना। ये देखिए यहाँ आई लोक था, मीन्स आई लोकेशन, और यहाँ एल लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स अलाउड है। किसका इंडेक्स अलाउड है? डेटा फ्रेम का इंटीजर इंडेक्स अलाउड है, जो इंटीजर डिफॉल्ट में रहता है। हमने क्या नाम दिए थे? KKR, MI, RCB नाम दिए थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो 0 है, जो डिफॉल्ट है, जो हम लोग दिखा नहीं रहे ना अभी। अगर हमने ये नाम स्पेसिफाई नहीं किया होता डेटा फ्रेम क्रिएट करने के टाइम पे, तो हमको बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3 ऐसे दिखा होता, बट हमने नाम स्पेसिफाई किया था तो हमें KKR वगैरह ऐसे नाम दिखाई देते। अभी हमको पिक करना है कि स्पेसिफिक रो पिक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? iloc का यूज़ करना है, तो हमें सिर्फ इंडेक्स नंबर ही अलाउड है। अगर हमें स्ट्रिंग देना है और हमको वर्टिकली प्रिंट करना है उस रो को, तो आप क्या करोगे? स्ट्रिंग यानी कि वो रो का नाम स्पेसिफाई करोगे। दैट मीन्स कि ये लोकेशन करके है, तो यहाँ पे आप नाम स्पेसिफाई करोगे। समझ में आएगा डिफरेंस? इजी है बहुत। चलिए अभी देखते हैं डेटा अलाइनमेंट। अगेन हमने एक सीरीज बनाई, उसमें ABC इंडेक्स दिया है और 0, 1, 2 वैल्यू दी है। एक दूसरी सीरीज बनाई जिसमें हमने सीरीज 2 का नाम दिया है और 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज है और ABCDE ये है उसका इंडेक्स। अगर दोनों का एडिशन करते हैं हम लोग, दोनों सीरीज का एडिशन करते हैं, तो क्या होगा? देखिए दोनों सीरीज का एडिशन हो गया। दोनों में हमारे पास ABC था और दोनों की वैल्यू तो जो थी 0, 1, 2, ABC में 0, 1, 2 था। दोनों का एडिशन हुआ तो 0, 0 ये हो गया A का, 1 + 1 2 हो गया B का, एंड 2 + 2 4 हो गया। अब पहले वाले सीरीज 1 में D नहीं था और दूसरे सीरीज में D की वैल्यू 3 थी।
तो डी में कुछ नहीं था, दैट मीन्स कि NaN था। NaN प्लस कोई भी वैल्यू जो रहेगी तो क्या होगा उसका रिजल्ट? NaN ही होगा, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि 3 + 0 करेंगे तो 3 होगा आंसर, बट प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि उसमें अगर किसी भी एक वैल्यू में NaN या नल वैल्यू रहती है और उसके बाद हम उसके ऊपर कोई भी ये करते हैं, कोई भी मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन करते हैं, तो वो उसका रिजल्ट नन ही रहता है, यानी कि नल ही रहता है। तो ये नल हो गया। ए में तो 0 आया है ना, पर यानी क्योंकि 0 0 है इसीलिए। 0 0 है, हाँ। और बाकी इसमें एक में कुछ भी NaN है और वैल्यू है 3, तो वो नन आया है। नन आया। पर वही अगर 2 zeros अगर समझ लेते हैं कि ए में 1 रहता, हाँ। यानी सीरीज 2 का 1 और सीरीज 1 में 0 म्हणजे ए में, तो वो फिर नन लेता ना उसका, हाँ या 0 लेता। सर फिर से बोलिए। सीरीज 1 में ए में जो हाँ है वो 0 है, राइट। और ठीक। सीरीज 2 में ए में अगर हम लोग 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, एक इसमें 1, 0 एक इसमें 1, हाँ ए में 1 आंसर आया होता। 0 + 1 1 आंसर आया होता। ओके। एक इसमें नन है, एक इसमें कोई वैल्यू है, तो आंसर नन आएगा, NaN आएगा। प्रोग्रामिंग में ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ना। MS SQL में ऐसा होता है, SQL हो, आई गेस ओरेकल हो, उसमें ऐसा ही होता है कि नल वैल्यू है और आप उसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर लो तो वो नल ही रहेगा, जब तक आप उसको स्पेसिफाई नहीं करते हो कि उसको नल नहीं पिक करना है। ओके। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूँ, मतलब MS SQL वगैरह ओपन करके, बट उसमें अपने 5 या 10 मिनट जाएंगे। नहीं 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 सर, दैट्स फाइन, वो अलग से नहीं समझ में आएगा मुझे। हाँ, तो ये ध्यान में रखना है कि सपोज यहाँ लिख के रखिए 5 + NaN = NaN, ऐसा लिख के रखिए, कहीं पे लिख के रखिए अपने पास। ओके। सर मतलब हम वैल्यू असाइन करना जरूरी है क्या मैम? जैसे हाँ। हम लोग अगर देखिए, जैसे आपने कहा कि पहले इसमें हमने कोई वैल्यू दी है और दूसरे इसमें 0 दी है, तो फिर जैसे 3 + 0 = 3, ठीक है। हाँ। लेकिन 3 एक में दिया है और दूसरे में 0 नहीं है, जस्ट डैश है, ठीक है, जगह खाली है। तो वो जगह खाली है मींस NaN है, तो फिर राइट। 3 + NaN = NaN, NaN, राइट। ऐसे ही कहना है ना? हाँ हाँ, ऐसे अभी करना है। ऐसा बोलने से अच्छा ऐसा हम बोलेंगे कि हम लोग डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, पाइथन पे हम लोग क्या हो रहा है हमारे पास कि लिस्ट आती है, फाइल्स आती है। अब फाइल्स में बहुत बड़े बड़े वैल्यूज आते हैं, नंबर ऑफ रोज 10,000 से ज़्यादा हो सकते हैं या 1 लाख से ज़्यादा हो सकते हैं नंबर ऑफ रोज। तो सपोज 2 अलग अलग कॉलम्स का हमको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ भी कोई भी ऑपरेशन करना है, इन केस किसी एक इसमें नन वैल्यू रहती है तो क्या आंसर होगा। तो अगर हम लोग सीख रहे हैं कि ऐसे एडिशन करते हैं, 2 सीरीज का एडिशन करते हैं, 2 डेटा फ्रेम का एडिशन करते हैं और एक इसमें वैल्यू एक इसमें नन है, तो उसका एडिशन का रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट एक इसमें नन रहा तो वो नन ही रहेगा, ये हमको पता होना चाहिए। अब फिर आप बड़े इसमें काम करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी हम लोग छोटे छोटे वैल्यूज लेके वो कंसेप्ट समझ रहे हैं कि NaN प्लस वैल्यू है क्या होता है। एक करके देखे, नहीं ऐसा नहीं रहेगा वो। सीरीज डालनी पड़ेगी ना सीरीज में। नहीं मैं देखा था, नहीं। ट्राई किया था, शायद ऐसी वैल्यू ले ले चलेगा। सीरीज अरे डेटा फ्रेम, इसमें वो वर्क करेगा। इसमें क्या हो रहा ना, हम लोग वो क्या कर, ये देखिए ये सीरीज 1 और सीरीज 2 में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, हम सिर्फ उसको एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया है
सीरीज 1 में ऐड कर रहे हैं सीरीज 2 को, तो ये सीरीज 1 की वैल्यूज है, ठीक है। ऐड करो तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। अभी मैं चाहे तो एक बार इसको देख लेता हूँ। ओ इसमें भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, सीरीज 1 सीरीज 2 में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। हम लोग इनलाइन चेंजेस देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, इनलाइन रिजल्ट देख रहे हैं हम लोग यहाँ। सीरीज 1 एज इट इज है, सीरीज 1 की वैल्यू जो है ABC 012 है, और सीरीज 2 की वैल्यू जो है वो एज इट इज जो थी ऐसी है। अभी देखते हैं, हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं सीरीज 1 में हम लोग ऐड कर रहे हैं सीरीज 2, और जहां पर भी वैल्यूज नहीं मिल रहा है, नन मिल रहा है ना, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल वैल्यू 0। अब फिल वैल्यू 0 कर रहे हैं, कहाँ पे 0 कर रहे हैं, सीरीज 2 में। अगर सीरीज 2 में हमारे पास तो वैल्यूज थी, सीरीज 1 में हमारे पास डी और ई की वैल्यू नहीं थी, तो हमने क्या किया कि सीरीज 1 में सीरीज 2 ऐड किया, और जहाँ पे भी नन वैल्यू थी NaN, वहाँ पे हम लोगों ने फिल वैल्यू 0 असाइन कर दी है। तो 0 + 3 और 0 + 4 जो भी रिजल्ट होता है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग, फिल वैल्यू कहीं ना कहीं कर चुके हैं, अरे के केस में कर चुके हैं, आपको याद आ गया। किया था कहीं, पर कहाँ किया था याद नहीं आ रहा है। अगर लग रहा है, आपको लग रहा है ना कि किया हुआ है फिल वैल्यू अरे के फिल केस में। वैल्यू किया होगा। हाँ, यस। तो आप देखो कि ABC में हमारे पास पहले से वैल्यू थी 012 012, डी में एक जगह वैल्यू नहीं थी, ई में एक जगह वैल्यू नहीं थी, एक जगह 3 था एक जगह 4 था। तो हमने क्या बोला कि जहाँ NaN है वहाँ 0 फिल करेगा, 0 फिल कर दिया तो 0 + 3 3 हो गया, और 0 + 4 4 हो गया। डेटा फ्रेम बनाया हमने एक, और उसमें np.arrange 4 दे दिया, एंड रीशेप करके 2x2 का कॉलम मैट्रिक्स बना दिया। इंडेक्स दे दिया उसको mi और cs के कॉलम्स का नाम दे दिया a, b। छोटा सा डेटा फ्रेम बन गया हमारा। अगर ये फिजिकल क्लास होती थी, हम लोग फेस टू फेस रहते थे, तो मैं आपको सब ये बनाने लगाया होता, लेकिन अभी बनाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं रेडीमेड ही यूज़ कर रहा हूँ। आपको ये टास्क दे दी ये सब बनाने के लिए, जबकि ये किया हुआ है, अगर ऐसे टाइम पे भी दे दिए तो आपको थोड़ा टाइम ही लगेगा क्रिएट करने के लिए। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो क्लास का टाइमिंग है एक 1 मंथ और एक्स्ट्रा लगेगा हमको। चलो अभी मैं एक डेटा फ्रेम 1 बना दिया, छोटा सा मैट्रिक्स है, डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम 2 बना दिया, जिसमें 9 की वैल्यूज ले ली, 9 अरेंज, एंड 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा 9 वैल्यू होने की वजह से, MI CSK KKR ADC। ध्यान से देखो, AB और ADC, कॉलम का नाम है AB, यहाँ कॉलम का नाम है ADC, ठीक है। वैल्यूज तो ठीक है, वो एक लीनियर फॉर्म में आएगा, 0 1 2 3 से लेकर 8 तक, यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक। MI CSK मैचिंग है, KKR इसमें है, इसमें नहीं है। DF1 में KKR नहीं है और DC नहीं है। तो ये एंड होमवर्क में दे सकते हैं कि अगर यानी आप
बोल सकते हैं होमवर्क में ना, तो फिर शायद बना वैसा के। ही। हाँ हाँ, वैसा ही कुछ किया था हमने। उस टाइम पे भी होमवर्क में ही था वो। नहीं लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको होमवर्क दूंगा, इससे वाला ज़्यादा टफ दूंगा। नहीं, पर सिंपल कर लेते हैं ना होमवर्क, तो फिर यानी वो टफ वाला थोड़ा तो दिमाग में जाएगा ऐसे। इसमें देखो यही है, df1 को ऐड करने से क्या हो रहा है, df1 प्लस df2 ऐड करने से क्या हो रहा है, और फील्ड वैल्यू अभी जो हमने सीरीज में किया था सेम ही सेम था। तो आप करोगे, हम्म। क्या बोलते हैं, सब लोग करोगे फिर? हाँ हाँ हाँ, मैं तो कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कमेंट में। और नेक्स्ट बैच में अगर ये नहीं होता है आपका, तो मुझे पूछना आपका काम है, क्योंकि मैं शायद डायरेक्टली आगे बढ़ूँ। ये काफ़ी इजी है, तो आप खुद करिए, ठीक है। ओके सर, ये चैट बॉक्स में कॉपी करके देंगे क्या, मतलब हाँ ठीक है ना, एक मिनट और एक देख लेता हूँ कुछ है क्या। यानी वहां से मैं कॉपी कर सकती हूँ फिर। हाँ एक सेकेंड। हम्म, ये कर तो लोगे, आपको समझने वाला ही इशू रह सकता है। हम्म,